तो दोस्तों आज से आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म। जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है। वो सुनने के बाद आपकी जिंदगी की 100% सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। आप लिख के ले सकते हो। वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आज के वीडियो में ना एक घोड़े वाला अपना घोड़ा लेके जा रहा था रास्ते से। तो खेत के पास से गुजर रहा था। उसके घोड़े को काफी ज्यादा प्यास लगी थी। उसके घोड़े को काफी प्यास लगी थी तो आगे बाजू देख रहा था। एक गांव साइड में आपको पता है एक किस्सा रहता है कि मतलब कुएं के साइड में ऐसी चक्की होती है जिसके आसपास बैल गोल घूमते हैं तो जिससे से पानी बाहर निकलता है। तो वैसा ही कुछ मशीन्स वहाँ पे लगी थी, मतलब ऐसे ही कुछ चक्र वहाँ पे लगा था। तो घोड़े वाले को मतलब वो दिखा। वो वहाँ पे उसे लेके गया प्यास बुझाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा, तो वो पानी पीने के लिए जैसे आगे बढ़ता था वो टक टक की आवाज की वजह से घोड़ा वापस पीछे आ जाता था। फिर से आगे बढ़ता, फिर से वो टक टक की वजह से डर के वापस आ जाता। तो ऐसा बहुत बार हुआ। तो घोड़े वाला काफी टेंशन में है कि घोड़ा प्यासा तो बहुत ज्यादा है, उसको प्यास बहुत तेज लगी है लेकिन पानी पी नहीं पा रहा है, टक टक की वजह से डर रहा है। तो किसान को बुलाता है। किसान वहाँ पे आता है तो बोलता है कि आप ये बंद कर सकते हो क्या, क्योंकि मेरा घोड़ा इसी वजह से डर रहा है, पानी पी नहीं पा रहा है। तो किसान बोलता है कि अगर मैं ये बंद कर दूंगा, ये टक टक बंद हो जाएगी तो पानी बाहर आएगा ही नहीं, पानी उस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो पानी पिएगा कैसे? उसको नजरअंदाज करके पानी पीना ही होगा, इसके बिना वो कर ही नहीं सकता। सब बोलता है। ये सुनने के बाद ना वो घोड़े वाला भी सोचने पड़ जाता है। लेकिन गाइस ये बात पता है बहुत गहरी है। वो जो मतलब खेती वाला होता है, किसान होता है, वो बहुत गहरी बात कर जाता है। हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से होती है कि ये जिंदगी की परेशानी होती है ना, ये उसी वो टक टक की जैसी होती है। हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, हमेशा टक टक होती रहती है। वो इसीलिए होती है ताकि हम थोड़ा सा इस डर से आगे निकल सके। आप हमेशा ही अगर मुसीबतों के नाम से अगर भागते रहोगे तो कैसे चलेगा जिंदगी? अगर भगवान को के ऊपर भरोसा है, इसीलिए तो आपकी अपनी मुसीबत भेज रहा है। उनको पता है कि आप मुसीबत से लड़ लोगे, टैकल कर लोगे, इसीलिए तो आपको फर्क है। अगर मुसीबत का सामना नहीं करोगे तो भगवान आपको कैसे मिलेंगे? तो ये भी सोचना चाहिए कि जो परमपिता परमेश्वर है वो आपको उस मुसीबत में डाल सकते हैं, उस मुसीबत से निकाल भी सकते हैं। आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ, आप वहां से निकल जाओगे। और आपने कभी बिन शक्कर की चाय पी है? बहुत वाहियात, कुछ टेस्ट नहीं होता है ना। कुछ लोग होते बिना दूध और बिना शक्कर की चाय पीते, कुछ टेस्ट नहीं होता उसमें। लाइफ भी कुछ इसी तरीके से होती है। अगर उसमें मुसीबतें ना आए, खुशियाँ मुसीबतें दोनों ना आए तो मतलब ही नहीं। लाइफ के दो पहलू होते हैं, खुशी और एक गम, दोनों आने ही चाहिए। जब तक आप खुशी खुशी रहोगे तो आपको गम का मतलब नहीं समझेगा। क्या मतलब? अगर आप हमेशा खुश रहोगे तो खुशी का मतलब खुद भी नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक कहते हैं कि दर्द ना आए तब सुख का आनंद समझ में नहीं आता, है ना। ऐसे ही कुछ लाइफ भी होती है। अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाओगे तो आगे की खुशी कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं कि ये समय भी बीत ही जाएगा। समय की बहुत अच्छी बात है कि वो हमेशा बीत जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ज्यादा टाइम तक नहीं रहने नहीं वाला। अगर बुरा समय चल रहा है तो वो भी बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, इस बात से खुश रहेगा। और अगर अच्छा समय चल रहा है थोड़ा संभालना भी चाहिए, क्योंकि ये समय भी बहुत देर तक नहीं रहने वाला, ये भी टल ही जाएगा। और जैसे आप कर्म करते हो उसके हिसाब से आपको फल मिलते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा। इसलिए जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ खुद भगवान खड़े होते हैं। और हम अब हमेशा जब भी किसी भी मुसीबत में पड़ोगे तो आपको हमेशा इतना याद रखना है कि आपके साथ खुद भगवान खड़े हैं। और जिसके साथ भगवान खड़े हैं उसको हारने का डर कैसा? जिसके साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोई खड़ा हो, उसे हारने का डर कैसा? महाभारत में पांडवों के साथ खुद श्री कृष्ण खड़े थे, इसीलिए उनको डर ही नहीं था कि वो हारेंगे। उनको पता था परम पिता परमेश्वर उनके साथ है, उनको हरा ही कौन सकता है। सामने भले ही कोई क्यों ना आ जाए, चाहे आचार्य द्रोण हो, भीष्म, कोई भी कर्ण, कोई भी हो, उनको पता है उनको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक कृष्ण उनके साथ है दुनिया में किसी में भी इतनी ताकत ही नहीं जो उनको कोई हरा सके। तो यही आपकी जो प्रॉब्लम से होने का उपाय भी यही है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपके साथ खुद भगवान खड़े।
जब मुसीबत में पड़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरे साथ खुद महादेव खड़े हैं, मुझे डरने की जरूरत ही क्या है। वो पता है डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भाई का भी जस्ट एक्सीडेंट हुआ 1 महीना पहले। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा दर्द में था, अभी भी मैं यही सोच रहा था कि मेरे साथ खुद भगवान खड़े हैं, मुझे डरने की क्या जरूरत है, फिर से सही हो जाऊँ। अभी मैं चल रहा हूँ, मतलब पूरा तरीके से नहीं चल पा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट 1 ही महीना हुआ है। 2-3 महीने जैसे बीतेंगे नॉर्मली वॉक कर पाऊंगा, गाड़ी वगैरह चला पाऊंगा, रनिंग कर पाऊंगा, सब कुछ कर पाऊंगा। मुझे पता है ना मेरे साथ भगवान है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके साथ खुद महाकाल खड़े हो, उसे काल से क्या डरना। और आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत पुण्य कर रहे हो उसके साथ, उसके बाद में अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, ये सोच लीजिएगा आपके कुछ बुरे कर्म होंगे जिसका फल आपको मिल रहा है, आपके कर्मों की सजा मिल रही है। हर वक्त आपके साथ परेशानी नहीं होती, ये दुनिया का दस्तूर है। जब दूसरे के साथ कुछ बुरा होता है तो ये उसकी कर्मों की सजा है, जब खुद के साथ कुछ बुरा होता है तो ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये सभी सोचते हैं। और कुछ इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब आप मुसीबत में पड़ोगे, कहते हैं कि अगर आप के ऊपर कभी कभी ना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, भगवान उसको छोटी सी मुसीबत में डाल देता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अरे तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, जब भगवान ने छोटी सी मुसीबत में डाल दिया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, अगर मैं इसको इन पॉजिटिव भी मतलब नेगेटिव में भी लूँ, मैं ये कह सकता था कि ये यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वगैरह वगैरह, हार मान सकता था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ क्या पता इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन महादेव साथ खड़े थे इसीलिए बस इतने से मैं टल गया। वैसे ही होता है, कभी कभी आपके जो पुण्य होते हैं ना वो आपके आड़े में आ जाते हैं, मतलब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपके पुण्य बीच में आते हैं और आपको बचा लेते हैं। कहते हैं ना कभी कभी बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी जो मतलब ड्राइवर होता है उसको खरोच भी नहीं आती, उसके पुण्य उसके बीच में, उसके प्रभु होते हैं, उसके इष्ट होते हैं, उसके बीच में खड़े होते हैं। जब तक मैं खड़ा हूँ अरे तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना, ऐसा भी होता है। तो जब तक आप भरोसा रखोगे आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ वहां से भी निकल ही आओगे। एक छोटे से हाइट से भी कूद के इंसान मर जाता है, कोई प्लेन से भी गिर के इंसान जमीन पे जिंदा बच जाता है। आपने बहुत सारी एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें से एक इंसान पैराशूट ग्लाइडिंग से नीचे गिरता है, फिर पैराशूट ओपन नहीं होता, फिर समुद्र में गिरता है और जिंदा बच जाता है। एक इंसान तो जमीन पे गिर के जिंदा बच जाता है, तो खुद यकीन नहीं होता, उसकी हड्डियां टूट जाती है लेकिन फिर से वो टूटती है और फिर से जिंदा बचता है, उसके साथ उसका भगवान खड़ा था। वैसी आज की ये स्टोरी है, उसका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताऊँ। और जल्दी 1-2 दिन के बाद लाइव स्ट्रीम भी लेके आऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।